प्रकट परी, शुक्रिया भटकाती परी, मेरी मदद करने के लिए सही समय पर आके आपने मुझे बचा लिया। परिया, नहीं बचे अभी हम पूरी तरह। विजय महापुरिया, उड़ना होगा हमें और तेज, वरना आ जाएंगे हम इस बर्फीले तूफान की चपेट में। लेकिन ज्यादा ठंड की वजह से हमारे पंख पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे और हम तेज उड़ नहीं पा रहे। पर तुम चिंता मत करो डुबा डुबा एक, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आ रहा है बर्फीला तूफान, हमारे बहुत करीब। उड़ो परिया, और तेजी से। चिंता मत करो डुबा डुबा एक, रानी महल बस कुछ ही दूर पर है, हमें बस वहां पर पहुंचना है। रानी महल के अंदर इस बर्फीले तूफान का कोई असर नहीं होगा। लटकट परी, चलिए अपनी पूरी ताकत लगा के। हाँ भटकाती परी। नहीं भाई, नहीं नहीं, नो नो, हम इस फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो फिर किसमें लेंगे? किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब पर पापा प्राइस क्या है वो तो सुन लीजिए। बस ये प्राइस की वजह से ही हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ तो इनाम बदलवा लेना। हाँ वही ना, कोई भी खेल खेल भावना की वजह से खेला जाना चाहिए, ना कि इनाम की वजह से। ठीक है, तो आप इनाम मत लेना। नहीं नहीं माँ, इनाम के लिए ही सब हो रहा है। देखा देखा मोटे भाई, अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा। जब मुकाबले में हिस्सा लेंगे तब इनाम देखेंगे। पर पापा इनाम क्या है वो तो सुन लीजिए। नहीं भाई, नहीं सुनना ही नहीं है ना। जब हिस्सा ही नहीं ले रहे तो क्या क्यों सुने? नहीं मतलब नहीं। पर पापा आप एक बार प्राइस सुन लीजिए, क्योंकि आप प्राइस सुनकर सरप्राइज हो जाओगे। हाँ हाँ, मैं भी अपने सर पे प्राइस रखूंगा। रॉकी, कीप बाइट। कीप क्वाइट माँ। मानव, मेहर, बल्लू, सुन लो, हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनाम में स्कूटर है। हाँ स्कूटर है तो क्या फर्क पड़ता है पापा, जब कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना तो फिर स्कूटर के बारे में क्या सोचना। हाँ, मैं अभी जाकर ऑर्गेनाइजर अंकल से कहकर आता हूँ कि आप हमारा नाम मिटा दो। हाँ, इनाम में स्कूटर है तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा का फैसला पत्थर की लकीर है ना? हाँ लेकिन स्मिता, मेरा दिल पत्थर नहीं है ना। तो फिर किसका है मोटा भाई? स्मिता, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बच्चों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने का इतना दिल है तो हमें उन्हें हौसला देना चाहिए ना। हाँ, हमें उन्हें करेज, हिम्मत देनी चाहिए ना। है? नहीं नहीं पापा, आप पहले ही सही थे। इनाम का क्या है, सिर्फ एक स्कूटर ही तो है ना, और उसके लिए हम आपके आदर्श, आपके उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम सब फैमिली नंबर 1 मुकाबले में हिस्सा लेंगे और फैमिली नंबर 1 बनेंगे। आप सब ठीक तो है ना? अब तक तो ठीक है बाल परी, लेकिन और कितने समय तक परी लोग ठीक रह पाएगा कहना मुश्किल है। मैंने तो ऐसा तेज और शक्तिशाली बर्फीला तूफान पहले कभी नहीं देखा। अगर परिया
तो थोड़ा भी धीरे से उड़ती तो शायद हम सभी बन जाते हिम की मूर्तियां। हाँ बालपरी, इस बर्फीली आंधी के रास्ते में जो भी आता जा रहा है वो बर्फ का बनता जा रहा है। कुछ कीजिए बालपरी। अब क्या होगा बालपरी? ये तो अच्छा है कि महल की जादुई शक्तियों की वजह से इस पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ा, वरना हम भी अभी तक बर्फ बन गए होते। हमें तो ये डर लग रहा है कि इस ठंड का हम ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे बालपरी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अब हमारे पास हमारे जादुई दंड भी तो नहीं है। हम जानते हैं परियों कि इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, पर क्या करें, कैसे करें, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी परिस्थिति का सामना कभी किया ही नहीं। दराज, ये भयंकर परी थी ना, हमने उनको कहा था इस परी लोग के ऊपर वार करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा वार किया कि उसमें हम भी फंस गए। लराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भयंकर परी बहुत विश्वासघाती है। अब इन बाकी सारी परियों के साथ हम भी इस बर्फीले तूफान से समाप्त हो जाएंगे। तो गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल में आप सबका स्वागत है। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम परिवारों के बीच में मुकाबले, और जीतने वाले परिवार को मिलेगा फैमिली नंबर 1 का खिताब और मुझे मिलेगा स्कूटर। मैं तो देख लो जितने सपने देखने महेश अंकल स्कूटर के। काश दादी भी यहाँ होती। हाँ, तो वो भी स्कूटर देख लेती नहीं? हाँ, लेकिन माँ ने कहा वो घर पर ही रुकेंगी कि घर पर गणेश जी का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए ना। फैमिली नंबर 1 मुकाबले में 5 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, और 5 प्रतियोगिताओं में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिताएं जीतने वाले को मिलेगा ये चमचमाता हुआ स्कूटर। स्कूटर पे? कहाँ खो गए थे? ना स्कूटर? इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में पार्ट लेने वाली फैमिलीज के नाम हैं वर्मा फैमिली, परमार फैमिली, पटेल फैमिली, रावल फैमिली, दगली फैमिली। और इसके बाद है लखानी फैमिली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की पहली गेम के बारे में बता दूं, और आज का सबसे पहला मुकाबला है चम्मच नींबू का कंपटीशन। सबको चम्मच के ऊपर रखे गए नींबू को गिराए बिना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो चलिए अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिलीज में से कौन सबसे पहले आएंगे। मुझे लगता है ये मौसम अपने आप नहीं बदला है, बल्कि इसे सोच समझकर बदला गया है। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा, और कौन? बात बिल्कुल साफ है डरी परी, कोई ऐसा जरूर है जो हमारा और अच्छाई का दुश्मन है।
और इसीलिए वो हमें और पूरे परिलोक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ बालपरी, ऐसा ही है। जिसने भी ये वार किया है वो अच्छी तरह से जानता था कि इस समय इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमारे पास हमारी जादुई शक्तियां नहीं है। आप सही कह रही हैं आत्मार परी। मौसम का इस तरह से अचानक से बदलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, और ये काम करने वाला भयंकर परी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ परी, ये चाल भयंकर परी ने ही चली। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है नाराज तराज परी? क्योंकि गाल परी, ये ठंडी बर्फीली हवाएं काल दिशा की ओर से आ रही। और काल दिशा तो भयानक लोक की दिशा है ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये बर्फीला तूफान जरूर उस भयंकर परी का ही काम होगा। मतलब हमें बर्फीले तूफान का तो सामना करना ही पड़ेगा, साथ में भयंकर परी के साथ भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे बाल परी? बिना हमारी जादुई दंड के हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं। हाँ बाल परी, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरा परिलोक बर्फ के तले दब जाएगा और हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। नहीं, हम सब बर्फ बन जाएंगे नटखट परी। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अटकाती भटकती परी, हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। कुछ कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। डूबा डूबा एक, शांत हो जाओ। परियों, आप सब चिंता ना कीजिए, हम है ना। हम परिलोक को और परियों को कुछ नहीं होने देंगे। हम भयंकर परी के इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अभी रानी परी को संपर्क करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ बाल परी, यही सही होगा बाल परी। हाँ, हम अभी उनसे संपर्क करते हैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, बालवीर से संपर्क करके। बालवीर, 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 बालवीर। सुनो, चम्मच नींबू के कंपटीशन में मैं दौड़ूंगा। बॉस, आप अपना वजन नहीं संभाल सकते, आप चम्मच के ऊपर नींबू कैसे संभालोगे? बेवकूफ हो, तुम दोनों चमचों को मैं संभाल रहा हूँ ना, तो चम्मच के ऊपर नींबू भी मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी मेरे चम्मच से नींबू नीचे नहीं गिरेगा। वाह बॉस, आपने नींबू चम्मच के ऊपर चिपका दिया है। बेवकूफ, और जोर से बोल। वाह बॉस, चुप। मानो, तू जा। मैं? नहीं, मैं नहीं। मैं कितना हल्का हूँ। चम्मच पे नींबू का वजन नहीं संभाल पाया तो? अरे मानव, चम्मच में नींबू है, तरबूज नहीं जो तू संभाल नहीं पाएगा। एक मिनट महर, अब तू ही डिसाइड करके कौन जाएगा। हम में से बल्लू जाएगा। हाँ, मैं नहीं महर। बल्लू, आज तो प्रूव कर दे कि तू लल्लू नहीं है। महर, मुझे तो आता ही नहीं है
और मैं तो लल्लू। रॉकी चाचू, बल्लू, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू ये रेस जरूर जीतेगा, क्योंकि तू हर चीज संभाल लेता है। तो फिर ये नींबू और चम्मच का खेल तो कुछ भी नहीं। ये तो आराम से रेस जाएगा। बल्लू, तेरी बहन इतना कह रही है तो मान लेना उसकी बात। तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही विश्वास है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरा विश्वास ना तोड़ूं। चल प्रैक्टिस कर ले। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.